ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हर हर महादेव। बोलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सच्चा, ईमानदार, भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में भक्ति की कोई कमी नहीं थी। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता। वह व्रत रखता था। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता और शाम को शिव मंदिर जाकर दीप जलाता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी चिंता थी। वह निसंतान था। वर्ष बीत गए पर उसके संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उसने दुखी होकर भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी सच्चे मन से भक्ति की है। अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे संतान का सुख दीजिए। भगवान से उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, यह ब्राह्मण सच्चा भक्त है, इसे संतान का आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। फिर भी भगवान शिव ने ब्राह्मण की भक्ति देखकर उसे वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियाँ छा गईं, लेकिन ब्राह्मण को अपने पुत्र की अल्प आयु का दुख हमेशा सताता रहा। वह और भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा। समय बीतता गया और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने सोचा कि उसे काशी भेज देना चाहिए ताकि वह विद्या प्राप्त कर सके। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने कहा, बेटा, रास्ते में जहाँ भी जाओ सोमवार का व्रत करना और भगवान शिव का स्मरण करना, कभी मत छोड़ना। बालक ने वैसा ही किया। एक दिन रास्ते में वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ एक राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह अंधा था। राजा चिंतित था। तभी उसने उस ब्राह्मण बालक को देखा और सोचा, क्यों ना इस सुंदर और तेजस्वी बालक से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए, ताकि लोग सच न जान पाएं। राजा ने धन का लालच देकर मामा को मना लिया और बालक का विवाह राजकुमारी से कर दिया। लेकिन बालक सच्चा और धर्मपत्नी की साड़ी में लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे नहीं, एक अंधे राजकुमार से हुआ है। मैं तो एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। यह पढ़कर राजकुमारी सच्चाई जान गई और उसने उस अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर ब्राह्मण बालक अपने मामा के साथ काशी चला गया और वहाँ पढ़ाई करने लगा। फिर वो एक दिन, जब बालक की आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी, उसी दिन सोमवार व्रत था। बालक ने सोमवार व्रत रखा, पूजा की भगवान शिव का। बालक ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत किया और शिव का स्मरण करते हुए सो गया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने यह देखा तो वह रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने ब्राह्मण बालक को देखा और भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके पिता आपकी
इतनी भक्ति करते हैं, कृपया इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन माता पार्वती बार बार अनुरोध करने लगीं, पर भगवान शिव ने उसे बालक को फिर से जीवित कर दिया। जब बालक जीवित हुआ तो तभी बहुत खुश हुए। वह पढ़ाई पूरी करके वापस अपने नगर लौटा और रास्ते में उसी राजकुमारी से मिला जिससे उसका विवाह हुआ था। अब वह उसे अपने साथ ले गया और दोनों सुखपूर्ण जीवन बिताने लगे। उधर ब्राह्मण अपने पुत्र के लौटने की आशा छोड़ चुका था, लेकिन जब उसने अपने बेटे को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और सोमवार का व्रत प्रभाव से मैंने तुम्हारे पुत्र को नया जीवन दान दिया है। दोस्तों, हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया सोमवार व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। आप भी सच्चे मन से सोमवार व्रत करते हैं और भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, हर हर महादेव। आगे हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। दोस्तों।